हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सद्दाम और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके ऑनलाइन सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हैकर्स पासवर्ड को कैसे हैक करते हैं और कैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। आजकल साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि हमें अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं हैकर्स की ट्रिक्स और अपनी सिक्योरिटी को कैसे टाइट करें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पासवर्ड के पीछे की साइंस। आखिर ये पासवर्ड जो है किस तरीके से सेव होता है, कैसे उसे हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं, जब आप किसी वेबसाइट या ऐप पर पासवर्ड डालते हैं, जैसे मान लीजिए आपने टाइप किया saddam@123, तो ये पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कभी नहीं होता है। हम लोगों को लगता है कि नहीं, मैंने पासवर्ड डाला तो वो एज इट इज स्टोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर कंपनी अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हैशिंग टेक्निक्स का यूज करती है। हैशिंग का मतलब है आपके पासवर्ड को एक यूनिक अनरीडेबल कोड में बदल देना। इससे हम हैश कहते हैं। ये हैश किसी भी इंसान के लिए समझना इम्पॉसिबल होता है और इसी फॉर्मेट में पासवर्ड्स डेटाबेस में स्टोर होते हैं। कुछ फेमस हैशिंग एल्गोरिदम्स है, जैसे SHA-256, bcrypt, Argon-2 और MD5, जो अभी आउटडेटेड हो चुकी है। अब बात आती है हैकर्स की। अगर पासवर्ड इतने ही सिक्योर फॉर्मेट में है तो हैकर्स हैक कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ कॉमन टेक्निक्स। सबसे पहला टेक्निक है प्री कंप्यूटर टेबल, जिसे हम लोग रेनबो टेबल भी कहते हैं। रेनबो टेबल एक तरह की शॉर्टकट हैकिंग मेथड है। ये टेबल पहले से ही आपके कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स को स्टोर करके रखती है। अगर आपका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 हुआ और उसका हैश फॉर्मेट ऑलरेडी रेनबो टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो हैकर के लिए बहुत ही इजी है आपके पासवर्ड को रिट्रीव करना और आपके अकाउंट को हैक करना। सेकंड मेथड, पासवर्ड गेसिंग, जिसे हम लोग डिक्शनरी अटैक भी कहते हैं। हैकर्स एक डिक्शनरी का यूज करते हैं जो कॉमनली पासवर्ड की एक बड़ी लिस्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 QWERTY ABCD एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हैशेस के पासवर्ड्स को जनरेट करके कंपेयर करती है कि जो आपका हैश है और जो उसने जनरेट किया, क्या वो सेम है। अगर सेम मिल जाता है तो वो सक्सीड हो जाएगा। और ये सब देखिए, प्रोबेबिलिटीज कब होगी, जब आपके दोनों पासवर्ड्स या आपका जो पासवर्ड है वो वीक होगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया है तो वो इम्पॉसिबल है कि वो हैकर क्रैक कर पाए। थर्ड स्टेप, कॉम्बिनेशनल टेस्टिंग, जिसे हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक भी कहते हैं। ये टेक्निक हैकर्स का लास्ट रिसोर्ट होता है। इसमें हैकर्स हर पॉसिबल कैरेक्टर्स और नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को कंबाइन करके एक पासवर्ड क्रिएट करता है एंड उसे चेक करता है। सपोज मैंने डाला है 1 2 3 4, तो वो ABCD कॉम्बिनेशंस में पूरा चलाते जाएगा एंड जब तक वो 1 2 3 4 सीक्वेंस पे चलाएगा एंड अगर आ गया, इट मींस वो सक्सीड हो गया ब्रूट फोर्स में। और ये सब चीजों में टाइम बहुत ही ज्यादा लगता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इतना इजीली बोल रहे हैं, इतना इजी हो जाता है। कुछ में तो ट्रिलियंस ऑफ डेज लग सकता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर कोई पासवर्ड क्रैक करना है। अब हम लोग इतना तो समझ रहे हैं कि पासवर्ड को क्रैक करना पॉसिबल है। हाँ, ये हो सकता है कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, बट पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो इसे कैसे हम लोग और सिक्योर कर सकते हैं। अगर हमारा पासवर्ड इतना ही इजी हो जाए, या फिर हम लोगों ने पासवर्ड काफी टफ लगाया बट फिर भी कोई एक बग के थ्रू या कोई एक ग्लिच के थ्रू हमारा पासवर्ड लीक हो जाए या हमारा पासवर्ड बाईपास हो जाए, तो उसे कैसे सिक्योर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, उसे भी जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे हम लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये आप अपने हर एक अकाउंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन करके रखिए। इससे क्या होता है, आपके फोन में एक OTP आएगा। अगर किसी को पासवर्ड आपका पता भी चल जाता है तो आपके फोन में OTP आएगा, आप उसे फिंगरप्रिंट या OTP के थ्रू एक्सेस करेंगे, तब वो एक्सेसिबल होगा। वरना फिर अगर आपके ID पासवर्ड मिल भी जाता है तो भी वो एक्सेसिबल नहीं होगा। एंड दूसरा स्टेप, रेगुलरली पासवर्ड्स को चेंज करना। अब रेगुलरली चेंज करना इट मींस ये नहीं कि आपको डेली पासवर्ड चेंज करना, आपको 3 to 6 मंथ में एक बार अपने अकाउंट्स के पासवर्ड को चेंज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम लोग पुराने पासवर्ड्स तो रख देते हैं और वो हम लोगों को लगता है कि नहीं ये इजी है, बट वो एट द टाइम वो चीजें रिपीट होती रहती है तो हैकर्स के पास भी जाती है, राइट।
तो उनको एक आइडिया मिल जाता है, वो अपने डिक्शनरी में ऐड करते जाते हैं वो सब चीजों को। आप लोग फ्रिक्वेंटली चीजों को चेंज करते रहिए ताकि कोई भी हैकर आपके अकाउंट को हैक ना कर पाए। एंड थर्ड जो है, ये कंपनीज यूज करती है सॉल्टिंग टेक्नोलॉजी को। जैसे नाम से समझ में आ रहा है सॉल्टिंग, राइट, मींस ऊपर से हम लोग नमक डाल दिए। अब ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहूंगा सॉल्टिंग टेक्नोलॉजी। इसमें सपोज मैंने एक पासवर्ड ले लिया 1 2 3 4 5। अब ये मैंने पासवर्ड तो ले लिया, अब इसे हैश में उसने कन्वर्ट कर दिया। हैशिंग जो टेक्नोलॉजी है उसने हैश पे कन्वर्ट कर दिया। अब ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर हैकर चाहे तो वो 1 2 3 4 5 6 का मिल जाएगा इजीली। लेकिन कंपनीज क्या करती है, उसमें एक एक्स्ट्रा कुछ भी अपना पासवर्ड डाल देती है हैश फॉर्मेट में ही, जिससे क्या होता है कि हैकर्स के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है उस पासवर्ड को क्रैक करना। हालांकि हम लोगों ने सिंपल पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 6, हैकर्स वो फिर भी इम्पॉसिबल हो जाएगा हैक करना। क्यों? क्योंकि कंपनीज खुद कुछ ना कुछ उस पर अलग से कॉम्बिनेशंस डाल देती है, इस वजह से काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आज हमने देखा हैकर कैसे पासवर्ड्स को हैक करते हैं और आप इन सब से कैसे बच सकते हैं। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड यूज करना है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप वेरिफिकेशन मस्ट आपको लगा कर रखना है अपने सभी अकाउंट्स पे, और कभी भी अपने पासवर्ड को शेयर ना करें। साइबर सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अ ऑप्शन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस मिले, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में अपनी राय बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट।